राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप बहुत अच्छे होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। और जो आरसेट की भर्ती परीक्षा है, मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। मेरा नाम है खुशबू। तो आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है कि मैं अपनी जो आरसेट एग्ज़ाम में जो मेरा विषय है संस्कृत, वो मैं कहाँ से कवर कर रही हूँ। आई होप आपको भी शायद थोड़ी हेल्प मिल सके। जिसने बुक ख़रीद ली है, जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिसको आइडिया नहीं लग रहा है कहाँ से करे, वो आप मेरी वीडियो में जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि अपन सबको पता है कि परीक्षा है 13 सितंबर को, ठीक है। और लगभग अपन के पास में 50 से करीब दिन बचे हैं। तो फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में यहाँ पर उसकी प्लानिंग बताई थी, आप यहाँ पर देख सकते हो। और उससे भी पहले वीडियो में मैंने आपको फ्री यूट्यूब चैनल बताए थे, है ना, कहाँ कहाँ से हम यूट्यूब वीडियो के माध्यम से अपनी सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फटाफट से, जो संस्कृत विषय है वो मैं कहाँ से कवर कर रही हूँ। देखिए, ये मेरा संस्कृत का सिलेबस है, आप सभी को पता होगा। और आप सभी जो जो तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों ने इसको निकलवा भी लिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अपने सिलेबस को निरंतर इसका अध्ययन करना है। अपन जब सुबह पढ़ाई स्टार्ट करते हैं उससे 5-7 मिनट पहले जब पढ़ने लगो, तो 5-7 मिनट के लिए आप ये सिलेबस को एक बार अपनी आंखों से निकाल लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है। एक तो बात रही ये सिलेबस वाली, ठीक है। अब मैं आपको अपनी बुक्स बता देती हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो एक मेरे पास ये किताब है, जो कि एक मेन किताब है सेट परीक्षा के लिए। देखिए, ये जो बुक है वो है ये वाली, प्रख्यात यूजीसी नेट जीआरएफ की, ठीक है। जीआईसी प्रवक्ता एंड असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत का व्याख्यात्मक हल। इसमें क्या है, इस किताब के अंतर्गत है कि जो अपनी आई हुई परीक्षा है नेट की, उनके इसमें प्रश्न पत्र सम्मिलित हैं, पीवाईक्यू सम्मिलित है, और साथ ही उनके व्याख्यात्मक हल हैं। जैसे कि मैं दिखा देती हूँ। और ये संस्कृत गंगा वाले जो सर हैं वहाँ से ही प्रकाशित होती है। इनका प्रकाशन कौन सा है ये तो नहीं पता मुझे। हाँ देखो, संस्कृत गंगा से ही ये निकलती है, ठीक है। ये वाली बुक है। मैं इसका थोड़ा आपको बता देती हूँ। देखो, ये इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर पाठ्यक्रम दिखाया हुआ है, विषय कोड अपना 25, जो कि नेट जेआरएफ का रहता है, सामान्य संस्कृत वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई फर्स्ट, इकाई द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये पंचम, षष्ठ, सप्त, ऐसे करके इसमें पूरी अपनी 10 इकाई हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें जो पेपर आई हुए हैं ये 2023 मार्च से लेकर के 2018, मतलब 18 से लेकर के और मार्च तक के इसमें पेपर है। क्योंकि ये बुक मेरी नई नहीं है, ये पहले की किताबें पुरानी है, ठीक है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें अपन पाएंगे कि देखो, जैसे कि मार्च का पेपर इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देख सकते हो अच्छी प्रकार से, और वहाँ पर इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या की हुई है और काफ़ी विस्तृत व्याख्या है, ठीक है। और ये व्याख्या अपन के यहाँ पर जाकर के ख़त्म हो रही है सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि ये मंत्र का जो अंश है, ठीक है, वो किस सूक्त से है। तो मतलब इन्होंने प्रजापति सूक्त को दे करके एक इन्होंने मंत्र पूछ लिया है, ठीक है। और साथ ही अब इन्होंने व्याख्या की है। तो देखो, व्याख्या में जो जो से आ रहे हैं, इंद्र सूक्त, प्रजापति, अग्नि सूक्त, विष्णु तो अपन के सिलेबस में है ही नहीं है ना। तो इन्होंने क्या किया है कि हिरण्यगर्भ सूक्त से जो जो मंत्र आए इंपॉर्टेंट वो लिख रखे हैं, 1 मंत्र, 2 मंत्र, 3 मंत्र, ठीक है। फिर इंद्र सूक्त के इन्होंने मंत्र लिख रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है इनके हिसाब से, है ना। और ये अग्नि सूक्त के लिख रखे हैं जो कि सूक्त यहाँ से कटते हैं। तो इस प्रकार से इस पर विस्तृत रूप से व्याख्या दी हुई है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हमने इस किताब के सारे प्रश्न पत्र निकाल लिए और साथ में उनके व्याख्यात्मक हल को अच्छे प्रकार से पढ़ लिया, समझ लिया, और हमसे जितनी हमारे मेमोरी में वो स्थायी हो जाए वो अपन ने कर लिया, तो हमारा सेट का एग्ज़ाम यहाँ से अच्छे से क्लियर हो सकता है। इसी प्रकार से देखिए, ये द्वितीय पार्ट है। इसमें पूरी एक पूछा है कि संधि अक्षर कौन से हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ पूरी संधि अक्षर की उन्होंने परिभाषा दी हुई है, समान अक्षर की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। और अघोष की उन्होंने परिभाषा दी हुई है। इस प्रकार से इन्होंने सूक्ष्म वर्ण भी इसमें दिए हुए हैं, इस प्रकार से इन्होंने दे रखा है। और जब मैंने इस प्रश्न पत्र को आगे से पढ़ा था तो केवल इन्हीं की नहीं, अगले वाले क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं तो ये पूरी रक्त संज्ञा, प्रगृह्य संज्ञा, जो कि अपना टॉपिक लगा हुआ है निरुक्त वाला, उसके नीचे जो दिया हुआ है उसमें हमारी इस प्रकार से कुछ संज्ञाएं हैं। तो अपन दो अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमारा जो छोटा सा एक टॉपिक है परिभाषाओं वाला निरुक्त से, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप चाहो तो ऐसी वाली किताब से पढ़ सकते हो। अगर आप चाहो कि हाँ अपन को मतलब प्रॉपर ही चाहिए किसी सेट की, तो आप टॉपर्स नोट्स भी है, उन्होंने की भी अच्छी निकाली हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अगर किसी को टॉपर्स नोट्स के संस्कृत की बुक कैसी आ रही है, किसी को अगर वो चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा देखने के लिए बोलते हैं ना, मतलब आपको अगर उसका देखना है कि ये कैसे आ रहे हैं, है ना,
तो मेरे पास में उनकी PDF पड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने जब मैंने अपना फर्स्ट पेपर मंगाया था, फर्स्ट पेपर की जब मैंने बुक मंगाई थी, तो उन्होंने साथ की मुझे संस्कृत के भी देखने के लिए दिया था कि आप लोग एक बार देख लो, अगर आपको चाहिएगी तो मतलब वो भेज देंगे। तो मेरे पास में उसकी कुछ PDF पड़ी हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं अपने टेलीग्राम पे आपको ज़रूर से शेयर करूँगी। और अगर आपको मतलब मंगाएं तब भी और नहीं मंगाए ना तब भी आप एक बार उनको देख लेना, उसमें काफ़ी सारा मैटर अपन को मिल जा रहा है, अगर किसी के पास में रिसोर्स की प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारा है इसमें अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि एक पेपर इस तरीके से, मतलब काफ़ी सारे, पूरा जो एक है ना वो काफ़ी सारे पन्नों के अंतर्गत जा रहा है ना। देखिए ये अभी ना एक ही पेपर चल रहा है, अभी इसका 53वां ही क्वेश्चन आया है। इस प्रकार से इसमें सारे हैं, कंप्लीट हो रखा है पूरा। तो मैं जब पढ़ूंगी मैं इसी से पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कोई नई बुक नहीं खरीदी है, मेरे पास में यही है और मुझे ये काफ़ी लग रही है कि ये सफिशेंट होने वाली है। तो एक किताब मेरे पास ये है, क्योंकि है ना समय इतना नहीं है कि हम कुछ और खरीदें, और इतना भी पड़ जाए ना तो वो काफ़ी है। ये देखो समथिंग 55 पेज के अंतर्गत ये बैठेगा। अब यहाँ से दूसरा पेपर स्टार्ट हो रहा है, 55 पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको और अच्छे से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो इतने सारे में एक पेपर सॉल्व हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हो कि इसमें कितना मैटर होगा। तो मेरे पास एक बुक ये रही। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरी सेकंड बुक की। मेरे पास खजाना रखा हुआ रहता है बुकों का, तो किसी भी कंपटीशन के लिए चाहिए। तो एक मेरे पास ये है, प्रतियोगिता दर्पण से है ये किताब। ठीक है, प्रतियोगिता साहित्य वाली, आप इसको भी ले सकते हो, लेटेस्ट संस्करण जो भी आपके पास हो। ठीक है, तो ये भी है मेरे पास, इसमें भी आई हुई देखिए सारे के सारे PYQ हैं। तो आपको जैसा उचित लगे केवल PYQ से पढ़ना है, पर व्याख्यात्मक हल ज़्यादा उचित रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई एक किताब। और इसके अलावा मेरे पास में एक और बुक है, वो है ये GIC प्रवक्ता की। ठीक है, ये किताब 1 नंबर बेस्ट है। और इसमें नीचे भी देखो ये लिखा हुआ है UGC एवं असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, नेट एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के हेतु उपयोगी, क्योंकि इनका और नेट वाला सिलेबस सेम सा ही है, इसीलिए मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखो इसकी इंडेक्स है, इंडेक्स नहीं मतलब इन्होंने पाठ्यक्रम लगाया हुआ है, वही वैदिक साहित्य है। अब हमको क्या है कि जो जो हमारे सूक्त लग रहे हैं, अग्नि लग रहा है, शिव संकल्प लग रहा है, ठीक है, कठोपनिषद लग रहा है, ईशावास्योपनिषद लग रहा है, प्रजापति लग रहा है, विष्णु नहीं लग रहा है और विश्वदेवा नहीं लग रहा है, इनको छोड़ दो, बाकी जो जो लग रहे हैं वो पढ़ लो। ठीक है, तो ये सब कुछ रहने वाला है यहाँ पर। और जैसे कि शब्द रूप धातु रूप हैं, तो मैं इसमें से कर लूँगी, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी अच्छे से व्याकरण दी हुई है, भाषा विज्ञान दी हुई है, और क्योंकि हमारे भी सिलेबस में लग रहा है, क्योंकि सेम सा सिलेबस है। हाँ, मैंने ये वाली बुक पढ़ी नहीं है, मेरी नई सी रखी, मैंने उसको ही देखा है, क्योंकि मुझे लगता है उसमें काफ़ी सारा मैटर है, इसीलिए। अब मैंने अपनी आपको संस्कृत की तीनों बुक बता दी हैं। और रियलिटी बताऊं तो अभी तक तो मैंने केवल इस वाली बुक का जो फर्स्ट पेपर है वो भी अभी पूरे से कंप्लीट नहीं हुआ है, जबकि मुझे आज कंप्लीट करना था। तो मेरी कुछ परिस्थितियों वश मैं अच्छे से अभी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी अपने पर्सनल बहुत सारे काम निकल जाते हैं। पर आप लोगों से आशा करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और जल्दी मैं भी अपनी पढ़ाई को रफ्तार दे दूँगी, आज या कल में। आज मैं रात को भी इसको कंप्लीट करने का इरादा है मेरा, कि एक पेपर तो कम से कम कंप्लीट हो जाए। देखते हैं मैं कितना कर पाती हूँ, बाकी की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक बार कमेंट करना अपने प्यारे प्यारे, जिससे मुझे पता लगे कि आपको और क्या चाहिए और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो वो भी बताना। क्या मैं ये 50 दिन की प्लानिंग उसको आप डेली शेयर करूँ आप लोगों के साथ में ब्लॉग के माध्यम से, या फिर अदर कुछ चाहिए। जैसे कि एक भैया ने हिंदी के लिए कमेंट किया हुआ है, मैं उनको हिंदी की किताबें ज़रूर बताऊँगी, बस थोड़ी सी समस्या चल रही है टाइम की। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।